जही कारण महीप सब महाप्रभु राजा जिस बालिका के द्वारा आपको मैंने प्रणाम करवाया, हाँ हाँ, उसी बालिका के कारण से ये भीड़ है। अरे भाई सीता से इस भीड़ का क्या संबंध हो सकता? हाँ हाँ भगवान, उस 5 वर्षीय बालिका सीता ने इस कठोर अजगों को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, जब इस दृश्य को मैंने देखा मैं बहुत भ्रमित हो गया। मैंने विचार किया अब क्या करूं। मैंने एक प्रतिज्ञा कर डाली। कौन सी प्रतिज्ञा? किसी ने जो जिस वीर के द्वारा यज्ञ को 2 खंडों से विभाजित किया जाएगा उसके साथ पुत्री का विवाह करूंगा। ये वही भीड़ का कारण है। सुनत बचन फिर आनत निहारे, देखे चाप खंड महीदार। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मिथिला में देखने को मिलेगी, ये परशुराम ने कभी नहीं सोचा था। सोचो जनक, जिस विराग आयुध को मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त पर देखा, जिसको मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते देखा, जिसे मैंने गजानन और खजानन के साथ कैलाश की उत्तंग शिखाओं में खेलते हुए देखा होगा। ऐसा नहीं कि धरती पर इसे पहली बार देख रहा हूं। राजा जनक, मैंने इसे इसी मिथिला पर देखा था। कैसे? राजा देवराज के समय ये भगवान शिव की भांति मंदिर में प्रतिष्ठित होकर पूजा जाता था। इस पर लोग चंदन चढ़ाते थे, अक्षत चढ़ाते थे, शिव स्वरूप मानकर इसकी पूजा करते थे। ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग बैठे हो। इस धरती पर भी एक नियम है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान मिलता है। 4 लोग उसे कंधे पर लादकर शमशान घाट तक ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम शब्द कहते हुए जाते हैं। एक स्वर में पूरा मिथिला उत्तर करेगा कि जब इस धरती पर पापी से पापी व्यक्ति को मरने के बाद सम्मान मिल सकता है, तो क्या इस दिव्य आयुध को अंतिम समय सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, मिलना चाहिए। कष्ट इसके जाने का नहीं है। संसार में जो आया है वो जाएगा। बड़ा स्वार्थी है संसार। तूने मेरी बात कभी नहीं मानी। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, यही स्वार्थी लोग तेरे सामने भिखारी बनकर तुमसे प्राणों की भीख मांग रहे थे। धन्य हो महात्मा दधीच, तुमने अपनी जीवित अस्थियों का दान संसार को बचाने के लिए हंसते हंसते दे दिया था। देखे वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई, चला गया। और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन उसकी बात करते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछ लिया, राम कहाँ है जगो, कैसा है जगो,
तो बोलो ना, क्या उस समय मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा अजगो भी संसार में नहीं। क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और चल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ मैंने भी निधन तुम्हारा, इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं गलाश तुम्हारा। अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे, अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। बोलो बोलो अजगो, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? मुझे स्मरण है पहले भी जन था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं यह त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था अजगो, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास करो अजगो, आज विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्र भीपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा। से बोले वचन कठोरा, बहु जल जनक धनुष के दो। बोल कितोरा, बोल 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 कितोरा। मगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया सिर पर, तो तेरे जीवन की अंतिम भूल हो सकती है। देखा भूल है नत आजू, उल्टा मही जहाँ लही तुहरा। अगर आज तू समझ रहा है कि मौन होकर मैं अपने आप को बचा सकता हूं, तुम सचमुच नहीं बोला, उसे दिखाया नहीं, उसे बताया नहीं, तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलटूंगा। सर्वनाश वीरा देखेगा, सर्वनाश वीरा देखेगा। सावधान 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 शिव। किधर उतर देत नृप राही, कुटिल भूप घर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जानी जाने की भीड़, हृदय रहस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषि गुरुओं का, वो कार्य वही कर सकता है जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की। वो कार्य वही कर सकता है नाथ शंभु धनु
भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। भगवान आपका ही कोई दास होगा जिसने अपराध किया है। राम, तुम्हारी वाणी आज हमें संशय विपिन के द्वार पर लाकर खड़ी कर रही है। तुम कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया, अगर वो अपराध करने वाला है तो फिर दास नहीं हो सकता है, और दास है तो अपराधी कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ नहीं सिद्ध हो सकती हैं। राम, अगर तुम कहते हो कि दास है, सेवा धर्म का अनुयायी है, तो व्यास जी उसे क्या करना चाहिए? सेवक सो जो करे सेवका हरि करनी करी लड़ाई। अगर सचमुच वो सेवक है, सेवा धर्म का अनुयायी है, दास धर्म का अनुयायी है, तो सेवकाई करे, क्योंकि सेवक हित साहिब सबकाई करे सकल सुगलो बिहाई। और नहीं है तो फिर लड़ाई करें, सामान्य लड़ाई नहीं होगी। सुनो जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम रिपु मोर। जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है राम, उसे आप हमारा सामान्य शत्रु मत मानिए। वो शास्त्र अर्जुन के समान का शत्रु है, बैरी है, अरि है, रिपु है। आज अगर वो हमें नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने बिहाई समाजा सही है, सब राजा मारे जाएंगे। अगर सबको बचना है तो दो ही उपाय हैं। एक उपाय, या तो वो व्यक्ति स्वयं अलग आ जाए, अगर वो अलग नहीं आ रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम, अगर इन दोनों क्रियाओं पर कर्म नहीं किया गया तो फरसा उठेगा, चलेगा। और जब जब फरसा चला है तो बचा कोई नहीं है। और आज भी अगर मुझे परस्त लाने के लिए विवश किया गया राघवेंद्र, तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जी है सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान बोले परसु धरही अपमान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, यही शिवधन तोड़ा तो सहस बाप सो रिपु मोरा सो बिलगांव बिहार समाजा और नतु मारे जय सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वहां धनुष तोड़ने वाला सो बेलगांव बिहार समाजा। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला अगर अलग नहीं हुआ तो समस्या फिर राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे। न तुम्हारे जगह सब राजा मारे जाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है। कह रहे हैं कि सुनो राम, यही शिवधन तोड़ा तो सहस बाहु सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का शत्रु है, और सामान्य शत्रु नहीं है। कैसा शत्रु है? सहस बाहु सम, जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान है। तो मैं सोचने लगा कि सहस्त्राबाहु
धनुष तोड़ने वाले में क्या कोई किसी तरह की समानता है? क्या हो सकती है? ये विचारणीय बिंदु है, क्योंकि महात्मा परशुराम जी कहते हैं धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु सम, तो कहां सहस्त्रबाहु और कहां धनुष तोड़ने वाला? सहस्त्रबाहु एक दुष्प्रवृत्ति था, सहस्त्रबाहु एक अनाचारी था, सहस्त्रबाहु ब्राह्मण विरोधी था, सहस्त्रबाहु सनातन विरोधी था, सहस्त्रबाहु अधार्मिक था। तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी वैसा ही है जैसा सहस्त्रबाहु था? धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला सनातन का पोषक है, धनुष तोड़ने वाला संत सेवी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मण गौ की रक्षा करने वाला है। तो सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाले में ये समानता कैसे हो सकती है? और महात्मा जी कह रहे सहस्त्रबाहु सम, तो समानता का इनका कोई मानक होगा, कोई पैमाना होगा, कोई मापदंड होगा, कोई धरातल होगा, कोई धरती होगी, कोई आधार होगा, कोई शास्त्रीय प्रमाण होगा। किस आधार पर सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाला समान है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। चले विचारों का विनिमय हो, शायद उस समस्या का समाधान हो। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे कुमार। महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात?